नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। किसानों के लिए जरूरी खबर। एमएसपी पर ज्वार व बाजरा का उपार्जन 24 नवंबर से, धान का 1 दिसंबर से होगा। ज्वार बाजरा धान की फसल की पैदावार करने वाले किसानों के लिए ये जरूरी खबर है। सरकार एमएसपी पर उनकी उपज का उपार्जन शुरू करने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार ने उपार्जन नीति घोषित कर दी। शासन ने उपार्जन से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अफसरों को दिए हैं। इंदौर में 15 साल पुरानी 78 बसेस के परमिट रद्द होने की तैयारी। 156 बसेस पर परिवहन विभाग की सख्ती। प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही 15 साल पुरानी सभी बसेस को हटाया जाना है। इंदौर संभाग में 15 साल पुरानी 156 बसेस सड़कों पर चल रही हैं और परिवहन विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किए थे। इनमें से 78 बसेस को 2 बार 7-7 दिन के नोटिस दिए गए, लेकिन निर्धारित समय में वाहन मालिकों के द्वारा नए वाहन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अब इन बसों के परमिट निरस्त किए जाएंगे। जंगली जानवरों को खुद पकड़ेगी मशीन। सीमा पर कपड़ों से पहचान, दुश्मन पर फायर झोंक देगा एआई आधारित डिफेंस सिस्टम। वन क्षेत्रों के नजदीक के गांव में हिंसक जंगली जानवरों का आना गंभीर खतरा पैदा कर देता है। वन विभाग की टीम अक्सर कई दिन पीछा करने के बाद भी जानवर को ट्रैक नहीं कर पाती। अब ऐसी स्थिति में ट्रैकिंग और जानवर को पकड़ने का काम एआई आधारित मशीन खुद करेगी। प्रहरी की थोड़ी सी चूक से दुश्मन का सीमा पार कर घुसाना लगभग असंभव हो जाएगा। एमपी में अब हेलीकॉप्टर सेवा। भोपाल से पचमढ़ी 5,000 रुपए में सिर्फ 25 मिनट में इंदौर से ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी हो या कान्हा, बांधवगढ़, एसटीआर और दोनों ज्योतिर्लिंग, यहां पर आप सड़क या ट्रेन से नहीं, आसमान में उड़कर भी पहुंच सकेंगे। 20 नवंबर से प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की नियमित उड़ानें शुरू हो रही हैं। इसके बाद भोपाल से 5,000 रुपए में पचमढ़ी जा सकेंगे, जबकि इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी सिर्फ 25 मिनट में तय हो जाएगी। बगैर बीमा वाले हेलीकॉप्टर में उड़ रहे सीएम मोहन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय बिना बीमा वाले हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। सीएम इस हेलीकॉप्टर से प्रदेश की राजधानी के अलावा अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। फ्रांस की कंपनी से खरीदे गए हेलीकॉप्टर के बीमा के लिए सरकार ने बीमा कंपनी से 70 करोड़ रुपए के ऑफर मांगे थे, लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई। मध्य प्रदेश मौसम। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। आज 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। आज से मौसम में फिर बदलाव आने वाला है, जिससे तापमान में वृद्धि होगी और शीतलहर का असर कम होगा। बुधवार को 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। इधर 22 नवंबर से दक्षिण पूर्वी खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया सक्रिय होने जा रहा है। मंगलवार को राजगढ़ सबसे ठंडा दर्ज किया गया। यहाँ पारा 6.5 डिग्री दर्ज किया। सड़क परिवहन तैयार। अप्रैल में इंदौर से शुरुआत। पहले चरण में 32, दूसरे में 771 रूट पर दौड़ेंगी बसेस। मध्य प्रदेश में बसेस की नई रोड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आकार लेने लगी है। इंदौर में शहर और आसपास के 50 किलोमीटर दायरे को जोड़ने के लिए 32 रूट फाइनल हो गए हैं। इन पर 310 बसेस अप्रैल 2026 से चलनी शुरू होंगी। जून 2026 से दूसरे चरण में इंदौर रीजन के 771 रूट पर 1706 बसेस दौड़ेंगी। इसी मॉडल पर भोपाल और उज्जैन का भी सर्वे पूर्ण हो चुका है। हाइपोथायराइडिज्म और मोटापा विशेषज्ञ सेंटर में पंजीयन शुरू। जांच से इलाज तक पूरी तरह से मुफ्त। भोपाल में आयुष मंत्रालय और शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की संयुक्त पहल से संचालित हाइपोथायराइडिज्म और मोटापा विशेषज्ञ इकाई एक बार फिर से मरीजों के लिए खोल दी गई। इस विशेष यूनिट में उन 18 से 60 वर्ष के मरीजों को शामिल किया जाएगा जो थायराइड कम होने की समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार एलोपैथिक दवाएं लेने के बावजूद वजन नियंत्रित नहीं कर पा रहे। सीएम डॉक्टर यादव बोले, जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती तथा बालक छात्रावासों का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जनहित और विकास के हर वादे को तेजी से पूरा कर रही है।
जल संरक्षण में आदर्श बना गुना, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। जल संचय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और जनभागीदारी की अनूठी पहल के लिए गुना नगरीय निकाय को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में गुना नगर पालिका परिषद को पुरस्कृत किया। इस उपलब्धि के साथ गुना देश के श्रेष्ठ 50 शहरी निकायों में स्थान बनाने में सफल रहा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।